सुनाएंगे कल बाबा ने क्या क्या बातों पर हमें ध्यान खिंचवाया। बाबा ने कहा था कि आप उन आत्माओं के अंदर इतनी विशेष शक्ति है कि आप असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। माने बहुत बड़ी ताकत है हमारे अंदर संकल्प शक्ति की। अगर हम कोई चीज़ ठान लें और सोच लें तो असंभव हमारे लिए कोई काम रह नहीं जाता है। बहुत सुंदर। बाबा ने कहा हर कार्य को अधिकारी बन के निश्चय और निश्चय से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। उसमें मेहनत नहीं करनी। बहुत सुंदर। बाबा ने कहा सदा हलते रहोगे तो उड़ते रहोगे, भारी रहोगे तो नीचे गिरोगे। इसलिए हल्के रहना, माने डबल लाइट पर बाबा ने खास ध्यान खिंचवाया। एक तो अपनी स्थिति से भी एकदम मन बिल्कुल व्यर्थ बातों से मुक्त और हल्का रहे। दूसरा बाबा ने कहा कि शरीर का भान ना होकर एकदम आत्मिक बिंदु में टिक जाओ। तो ये डबल लाइट अवस्था बनाने पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया था। बहुत सुंदर। चलेंगे आज की मुरली की ओर। आज बाबा हमें क्या क्या बातों पर खास इशारा दे रहे हैं। तो आज 20/7/20 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। इसलिए बंधन मुक्त होकर के सर्विस में लग जाना। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। एक जन्म अगर हम अपने आप को व्यर्थ से मुक्त कर लें तो बाबा कहता है कि बच्चे 21 जन्म आपके लिए उच्च पद की प्राप्ति और वैकुंठ का संपूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर, मुरली के पॉइंट्स पर समझाने के। ब्राह्मणी अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप समाज कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और पुण्य तेरे जीवन में। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठें और यह निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। ये डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं, उनको ही श्री मत कहा जाता। श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, और वह है बेहद का बाप, जिसको ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो उस लफ्ज़ से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं, वह शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्यों ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है, तो वह लव किसके साथ रखें, इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए हैं। क्योंकि मनुष्य को शास्त्रों में हर जगह ये बताया गया है कि परमात्मा तो कण कण में है, सब जगह व्यापक है, इसलिए मनुष्य समझ नहीं पा रहा है कि आखिर में वो कहाँ अपने मन को ठिकाना दे। तो विपरीत होकर के अनेक दिशाओं की ओर भागता रहता है और भक्ति पूजा की ओर बढ़ता रहता है। बाबा जब आते हैं स्वयं संगम पर तो बच्चों को समझ देते हैं कि बच्चे मैं आया हूँ, मेरी मत पर चलो और मुझे पहचानो कि मैं तुम्हारे कोई शरीर का पिता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा का पिता हूँ। तो भक्ति में जब कोई दुख या रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं, कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो, वह श्रीमद् दी हो। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है। उंगली से इशारा ऊपर में करेंगे, कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो देहधारी है ना। परमात्मा के लिए ही सारा मनुष्य ऊपर करते हैं कि ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला न्याय करेगा, ऊपर वाला इंसाफ करेगा। बाकी बाबा कहते कृष्ण देहधारी या जो भी देवताएं हैं उन सबको कोई भी ये सारा नहीं करता है।
तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाबा को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है, अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े और ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। आज एक भी बहुत खास पॉइंट मुरली में बाबा ने दिया है कि ब्राह्मणी से भी कई बार बुद्धि लग जाती है हमारी। लगता है कि ब्राह्मणी सामने बैठे हमें निष्ठा कराए, योग कराए, मुरली सुनाए तो उनकी बात हमें समझ में आती है। तो बाबा कहता है कि ब्राह्मणी से योग नहीं लगाना है, योग तो शिव बाबा से लगाना है। और साथ साथ अगर ब्राह्मणी नहीं है तो हमें उनके कामों को अवश्य ही और अच्छी तरह से करना है, जिससे कि किसी को ये महसूस ना हो कि यहाँ का कोई जो पढ़ाने वाला है वो नहीं है, तो यहाँ के स्टूडेंट्स कुछ जानते नहीं। तो हम तो भगवान के सब बच्चे गुरु हैं, भाई हैं, और हमें सबको ज्ञान देना है। तो कभी भी ये नहीं कहना कि हम सुना नहीं सकते हैं, हम भी सेवा केंद्र संभाल सकते हैं। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। बस ब्राह्मणी बिगर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती है तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। कई तो ब्राह्मणी बिगड़ जैसे अंधे लूले हो जाते हैं। ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो, गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। बच्चों को सर्विस करनी है, स्टूडेंट भी नंबरवार तो होते ही हैं। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है, कहाँ इतने वर्ष सीखे हैं। कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाएं। आपस में मिलकर मुरली तो मिलती ही है, पॉइंट्स के आधार पर समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी फिर सुनाने की भी आदत पड़ती नहीं, तो याद में रहे तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहें अच्छा ब्राह्मणी जाती है, हम सेंटर संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहा अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए, तो ब्राह्मणी बिगर मूझ नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे। मुरली तो सबको मिलती है। बच्चों को मुरली होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हम गद्दी पर बैठ समझाएं। प्रैक्टिस करने से सर्विस से बुलबुल बन सकते हैं। बाबा पूछते सर्विस से बुल बने हो। बाबा का ध्यान बार बार जाता है कि आपको भी आप समान बनना है, ब्राह्मणी जैसा बनना है, तो गद्दी पर बैठ करके ज्ञान सुनाने की ताकत होनी चाहिए। तो कोई भी नहीं निकलते, सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जहाँ भी सर्विस के लिए बुलावा आवे वहाँ पर छुट्टी ले करके चले जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वह ऐसी सर्विस कर सकते हैं उस गवर्नमेंट से, तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत अच्छी है ना, ऊंच भी है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए बैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है। उस कमाई से क्या मिलेगा, अल्पकाल का सुख मिलेगा, लेकिन इस कमाई से हमें जो है बेहद का सुख मिलेगा, वो भी 21 जन्मों के लिए मिलेगा। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाएं, परंतु पूरा नशा चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकते हैं या बहुत सहज है। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य सतयुग में जरूर थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। ये लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बनाते हैं। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते कहते हैं देह सहे देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो, तो पाप करते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते कि योग क्या
क्या चीज़ है? योग माना परमात्मा से हमारा जिगरी संबंध हो, याद हो। योग कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्रियाकलाप करना होगा। योग माना भगवान से दिल का प्रेम हो, जिसको हम मन ही मन उसकी प्राप्तियों को याद करें, उसके बताए हुए रास्तों को याद करें। तो ये है योग की विधि। बाप समझाते भक्ति मार्ग में ड्रामा में नोद है, भक्ति मार्ग चल रहे हैं। खेल बना हुआ है ज्ञान भक्ति वैराग। वैराग भी दो प्रकार का होता है, एक है हद का वैराग और दूसरा है ये बेहद का वैराग। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का प्रैक्टिस पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि हम अब शिवालय पर पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन हो। ब्रह्मा के बच्चे होने के नाते हम सब भाई बहन हैं। विकारों की दृष्टि जा ना सके, आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है। तब वो प्रधान है ना, इसका नाम ही नर्क, परंतु अपने को नर्कवासी समझते थोड़े हैं। स्वयं का पता ही नहीं है तो कह देते स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। जिसके मन में जो आया वह कह दिया। यह कोई स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग में तो किंगडम थी, रिलीजियस राइटियस थे। कितना बल था, अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। विश्व का मालिक बन जाएंगे, यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉड फादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वह तुमको पढ़ाते हैं। बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए, बिल्कुल इजी नॉलेज है। तो बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। यह कोई ब्राह्मणी थोड़ी ही है, ये क्या जाने। कई बार हम छोटी बहनें समझकर वैल्यू नहीं करते हैं कि ये ब्राह्मणी है तो बन गई, तो हम क्या इनकी वैल्यू करें। लेकिन बाबा कहता है हमें सबकी एक दूसरे की कदर करनी चाहिए, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो। ज्ञान सुनाने वाला हमेशा ही बड़ा होता है। तो वो ईर्ष्या एक मन में बैठ जाती है, जिस कारण हम खुद की सेवा नहीं कर पाते। बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं, ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई हैं, जिस कारण सर्विस भी होती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है वह पढ़ाई अच्छी या पढ़ाई अच्छी है, तो कहती हैं यह पढ़ाई अच्छी है। बाबा भी हम ये वह पढ़ाई नहीं पढ़नी है, पढ़ेंगी, दिल नहीं लगती उस पढ़ाई में, हमको तो ज्ञान की पढ़ाई ही पढ़नी है। लौकिक बात ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगी। फिर कोई बच्चियाँ कमज़ोर भी होती हैं, समझाना चाहिए ना कि इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगी, तो क्यों ना हम ये पढ़ाई अवश्य पढ़ें। उस पढ़ाई से हम क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगे। ये पढ़ाई तो भविष्य के जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, अभी सब नरकवासी हैं। अब आप कहते तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो। सीढ़ी उतरते आए हो भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इंसॉल्वेंट है। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हैं। है तो मनुष्य, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। ये सब गुण और अवगुण के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे गुण हैं तो हम पारस बुद्धि बन जाते हैं, अच्छी बाबा की मुरलियों को अध्ययन करते हैं, जीवन में धारणा करते हैं, तो हम पारसनाथ हैं। और अगर हम ज्ञान को ना धारण करके व्यर्थ बातों को धारण करते हैं, गलत सुनते हैं, तो ये बाबा कहता बच्चे कहीं ना कहीं ये पत्थरनाथ बनने वाली निशानी हो जाती है। गीत भी सुना, अपने अंदर को देखो हम कहाँ तक लायक हैं। नारद का मिसाल है, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम ही दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर, और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं, क्योंकि सारे ही विकारों में गिर चुके हैं अंदर तक। तो बाबा कहता है सिर्फ चोटी रह गई है। तो चोटी से पकड़ना सहज है, दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है।
दुबन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो, भक्ति का राज है ना। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल पहले भी आपके पास आए थे राज भाग पाने, लक्ष्मी नारायण के मंदिर भल बनाते रहते, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितना ही समझदार बने हो, तुम जानते हो इन्होंने राज भाग कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे गुड़ियाँ बना देते हैं, वह छोटी छोटी गुड़ियाँ, ये फिर बड़ी गुड़िया बनाते हैं, चित्र बनाकर पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन ना जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था, अब फिर कितने कंगाल बन पड़े हैं। जो पूज थे सो अब पुजारी बन पड़े हैं। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते हैं आप ही पूज और आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो और आप ही दुख देते हो, ये सब आप ही करते हो, बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं। भगवान पर एक तरीके से लांछन लगाना हुआ कि भगवान ही दुख देता है और भगवान ही सुख देता है। बाबा कहता है मैं बच्चे किसी को दुख नहीं देता, मैं तो सुखदाता हूँ भगवान, मैं तुम्हारा पिता हूँ और पिता अपने बच्चों को कभी कोई कष्ट दे नहीं सकता है। सब कुछ आप ही करते हो, बस इसमें ही मस्त हो जाते। कहते आत्मा तो निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप छेप लगता है। वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा, जो चाहिए सो खाओ। क्या क्या फैशन है, बस जिसने जो रिवाज डाला वह चल पड़ता है। अब बाप समझाते विषय सागर से चलो, शिवालय में तो सतियों को क्षीर सागर कहा जाता है, यह है विषय सागर। तुम जानते हो कि हम 84 जन्म लेते पतित बने हैं, तब तो पतित पावन बाबा को बुलाते हैं, आओ और आकर हमें पावन बनाओ। चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए, सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृत्तांत है। इतनी सहज बात भी किसको समझा नहीं सकेंगे, तो बाबा समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं है तो उन्नति नहीं करते। अगर किसी को समझा नहीं सकते हैं तो बाबा समझ जाता कि इन्होंने पढ़ाई अच्छी पढ़ी नहीं है। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी के मिसल पौड़ियों को हिफू कर आप समान बनाना, और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प की मिसल पुरानी खाल को छोड़ तो बाबा कहता है कि तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के विसल पुरानी खाल छोड़ नहीं लेने का। तुम जानते हो कि यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। ये दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी जैसे कि पुराना है, ये छोड़कर अब नई दुनिया में जाना। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। ये जो बाबा पढ़ा रहा है ये पढ़ाई हमारी स्वर्ग के लिए है, तो हमारा पूरा अटेंशन स्वर्ग की पढ़ाई पर ही होना चाहिए। ये पुरानी दुनिया खतलास हो जानी है, सागर की एक ही लहर से सारा डामाडोल हो जाएगा, विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है, जब प्राकृतिक आपदाएं आएंगी तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगी, छोटा बड़ा बूढ़ा बच्चा जवान, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सब चीज़ों से प्रभावित होनी ही है, लेकिन उनके पीछे भी हमारा एक परिवर्तन का कार्य होना है, जो कि जिसे हम स्वर्णिम भारत कहते हैं, और वो अवश्य ही आना है। तो हमें अपने कल्याण की ओर अटेंशन देना है, उस कल्याण उस बिगड़ी हुई चीज़ों को मिटने में हमें दुख नहीं अपना प्रदर्शन करना है, हमें अपने आने वाले भविष्य की खुशियाँ बनानी हैं। अब प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत बहुत प्यारा सा याद प्यार दिया, तो हम सब बाबा की याद कर लेंगे। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़, आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है, ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सेकंड पॉइंट,
इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भूभू कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी, इस रूहानी धंधे में लग जाना है। वरदान। ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या से क्या बना दें, ऐसी आप महादानी पुण्यात्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथारीति यूज़ करो तो आप भी माला माल और औरों को भी आप माला माल बना सकते हो, क्योंकि भगवान ऐसा है जिसके पास ऐसा कोई खजाना नहीं है जो अप्राप्त हो। हर चीज़ हमें भगवान से प्राप्त हो सकती है, तो क्यों ना हमें भगवान से जो प्राप्तियाँ हो उन प्राप्तियों का संपूर्ण आनंद लें, आप फ़ायदा उठाएं कि जो भरपूर घराना करना है हम कर सकते हैं। स्लोगन है, जब आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय प्रकृति और माया विदाई लेगी। जब आप बच्चे, बाबा कहता है कि संपूर्णता की बधाइयाँ मनाएंगे तब समय प्रकृति और माया आपसे विदाई लेगी। तब तक ये समय माया प्रकृति सब हमसे पेपर लेते रहेंगे जब तक कि हम तैयार नहीं होते। तो अब जल्दी जल्दी हम अपने ही परिवर्तन की तैयारी करें और स्वर्णिम दुनिया में चलने का पुरुषार्थ करें। तो आज बाबा ने सारा मुरली का सार हमें ज्ञान पे ध्यान खिंचवाया सबसे ज़्यादा, कि हम अगर ज्ञानी हैं, योगी हैं, तो अवश्य हम औरों को भी सिखाएंगे और इसमें कोई सोचने या डरने की कोई बात नहीं है। चलो 2 मिनट हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, प्यारे बाबा का आह्वान करेंगे कि बाबा आए और हमें भी ज्ञान से भरपूर करें, जिससे हम जन जन को बाबा का ज्ञान सुना सकें। ओम शांति।